हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसक्यूएल सर्वर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करके आप अपने एसक्यूएल सर्वर को सिक्योर कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को मोर रोबस्ट बना सकते हैं। चलो स्टार्ट कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं 8 ऑप्शंस आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनको आप इम्प्लीमेंट करिएगा अपने सर्वर में और उसको मोर रोबस्ट बनाइएगा। फर्स्ट है आपका आइसोलेट योर सर्वर। सेकंड है आपका कीप इट लीन। थर्ड, अपडेट रेगुलरली। फोर्थ है आपका अप्लाई रिस्ट्रिक्शंस। फिफ्थ है आपका मैनेज लॉगिन्स। सिक्स है आपका सिक्योर बैकअप। सेवंथ है आपका प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंजेक्शन। एंड लास्ट है आपका मॉनिटर कंटिन्यूसली। ये 8 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप अपने इसको सर्वर में इम्प्लीमेंट करें और अपने सर्वर को मोर रोबस्ट और सिक्योर बनाइए। मैं अभी इनको आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि आप इनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और क्या इनके बेनिफिट्स हैं। चलो देखते हैं। देन पहले मैंने बताया था आपको आइसोलेट योर सर्वर। आप अपने सर्वर को आइसोलेट रखिए। राइट, तो फर्स्ट है हमारा पुटिंग योर एसक्यूएल सर्वर इन ए रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क सेगमेंट एंड अलाउ एक्सेस ओनली टू ऑथोराइज्ड ट्रैफिक। आप अपने एसक्यूएल सर्वर को रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क में रखिए और अनऑथराइज्ड एक्सेस मर उसको नहीं रखिए। सिर्फ जो ऑथराइज्ड लोग हैं उन्हीं को आप एक्सेस दीजिए। Then the application server and app server should be the only component communicating directly with the database. जो आपके एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर हैं, सिर्फ ये दो सर्वर ही डायरेक्टली आपके एसक्यूएल सर्वर को कम्युनिकेट करेंगे। इसके अलावा कोई भी सर्वर, डायरेक्टरी, यूजर्स आपके डेटाबेस सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा। देन malicious or unexpected connection can be prevented through isolation and restrictive access। जो malicious और unexpected connection है आप उनको बिल्कुल भी कनेक्ट मत करिए। तो आप अपने SQL सर्वर को आइसोलेट रखिए वहां से जो कि जिनको आपके SQL सर्वर की कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एप्लीकेशन सर्वर और डेटा बेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर ही डायरेक्टली एक्सेस करेंगे आपके डेटाबेस सर्वर को। अदरवाइज और सभी कंपोनेंट को आप उनसे अलग रखिए। देन सेकेंड है आपका कीप इट लीन। इसका क्या मीनिंग है? आप अपने एसक्यूएल सर्वर पर सिर्फ नेसेसरी सॉफ्टवेयर और पैकेज ही इंस्टॉल करिए। अननेसेसरी एप्लीकेशन और पैकेज इंस्टॉल मत करिए से क्या, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन आपके सर्वर की सिक्योरिटी लीक होने के चांसेस रहेंगे। तो आप उसको लीन रखिए। अननेसेसरी सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल मत करिए। लाइक यू शुड ओनली इंस्टॉल द नेसेसरी सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। देन अवॉइड टर्निंग एन एडिशनल फीचर और इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसके आप अनेबल मत करिए, सब टर्न ऑफ रखिए। जो रिक्वायर्ड है उसी को आप अनेबल करिए। टर्न ऑफ द एसक्यूएल ब्राउजर व्हेन रनिंग ए डिफॉल्ट इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल सर्वर। The server browser allow admin and authorized user to discover database instance over the network। टर्न ऑफ रखिए आप ब्राउजर को, अदरवाइज अननेसेसरी आपका अटैक हो सकता है सर्वर के ऊपर। देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपडेट रेगुलरली। आप अपने एसक्यूएल सर्वर को न्यू पैचेस के साथ अपडेट रखिए। अपने एसक्यूएल सर्वर को अप टू डेट रखिए। राइट, मेक श्योर ऑल योर एसक्यूएल सर्वर टूल्स एंड एप्लीकेशन आर अपडेटेड रेगुलरली सो सिक्योरिटी पैचेस कैन बी अप्लाइड इमीडिएटली। जितने भी सिक्योरिटी पैचेस आते हैं आपके ओईएम की तरफ से, तो आप उनको अपडेट रखिए, रेगुलरली अपडेट रखिए, अप टू डेट रखिए आपके एसक्यूएल सर्वर को। ये काफी इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट ऑल दीज अटैक्स। अप्लाई सिक्योरिटी पॉलिसीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिक्योरिटी पॉलिसीज, लॉगिन्स, कंप्लायंस सबको अप टू डेट रखे। किसी को भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना दे, सब किसी मिनिमम लॉगिन्स दे जिसको भी रिक्वायर्ड है लॉगिन्स की। अननेसेसरी एक्स्ट्रा लॉगिन्स मत दे, रिस्ट्रिक्टेड लॉगिन दे, अननेसेसरी लॉगिन मत दे। आईपी एड्रेस जिनको रिक्वायर्ड है सिर्फ उन्हीं को एक्सेस दे, एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस अनेबल ना करें। ओके, देन मैं आपको बताता हूँ रिस्ट्रिक्ट एसक्यूएल कनेक्शन टू स्पेसिफिक आईपी एड्रेस रिक्वायरिंग एक्सेस टू एसक्यूएल सर्वर। आप रिस्ट्रिक्ट रखिए आईपी एड्रेस को, जिनकी रिक्वायर्ड है उन्हीं को आप दीजिए। यूज एंटीवायरस एंड एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट एसक्यूएल अटैक्स। आपके एसक्यूएल सर्वर पे एंटीवायरस कंपलसरी है, एंटी मेलवेयर इंस्टॉल कंपलसरी है। लाइसेंस वर्जन आप एंटीवायरस का रखिए। देन एसक्यूएल सर्वर should always be run as a local account, not an administrator।
आप अपने एसक्यूएल सर्वर को एज ए लोकल अकाउंट ही रन करिए, नॉट एड एडमिनिस्ट्रेटर। ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज व्हेन असाइंड अकाउंट। अगर आपको किसी को एक्सेस देना है तो जितने में उसका काम हो सकता है वो लीस्ट प्रिविलेज आपको दीजिए, मिनिमम आप उसको एक्सेस दीजिए। एक्स्ट्रा लॉगिन्स किसी को भी मत दीजिए, रिस्ट्रिक्ट रखिए आप उसको। एंड मैनेज लॉगिन, अपने लॉगिन को मैनेज रखिए। और आपका जो पासवर्ड है उसको आप कॉम्प्लेक्स रखिए, कभी भी स्मॉल स्मॉल और लेस इजी मत रखिए, इजी मत रखिए, हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप रखिए, राइट। वो आपका रूट यूजर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हो। देन सेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और रूट यूजर, काफी इंपॉर्टेंट है। लॉग द रिपीटेड फेल्ड लॉगिन। सब अगर आप किसी यूजर का लॉगिन रेगुलरली फेल हो रहा है तो आप उस यूजर को डिसेबल करिए या डिलीट करिए। ओके, डिलीट और डिसेबल लॉगिन विच आर नॉट यूजिंग ए लॉन्ग टाइम। जो यूजर काफी टाइम से जिसने लॉगिन नहीं किया है, एक्सेस नहीं किया है डेटाबेस सर्वर को, तो आप उसको डिलीट कर दीजिए या फिर डिसेबल कर दीजिए परमानेंट। अगर उसकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है देन आप उसको अनेबल करिए। परफॉर्म रेगुलर एसक्यूएल सर्वर सिक्योरिटी एंड लॉगिन ऑडिटिंग। आप अपने एसक्यूएल सर्वर की रेगुलरली ऑडिटिंग करिए, सिक्योरिटी की ऑडिटिंग करिए, लॉगिन की ऑडिटिंग करिए। कौन यूजर आ रहा है, वो क्या क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो ऑडिटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अपने जितने भी लॉगिन्स हैं सबकी आप ऑडिटिंग करिए। कोई एक्स्ट्रा चीजें तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, अननेसेसरी चीजें डेटा एक्सेस तो नहीं कर रहा है, तो आप ऑडिटिंग रखिए। नेक्स्ट हमारा है सिक्योर बैकअप्स। आप अपने डेटाबेस के प्रोडक्शन सर्वर का रेगुलरली बैकअप लीजिए। बैकअप आपका होना चाहिए जो आपका सारे कंप्लायंस उसमें फॉलो हो, लॉगिन, सिक्योरिटीज, पैचेस, एवरीथिंग का बैकअप लीजिए, कंप्लीट बैकअप लीजिए। टेक बैकअप टू योर प्रोडक्शन डेटाबेस इंक्लूडिंग ऑल रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस एंड सिक्योरिटी मेजर। जितनी भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं डेटाबेस के ऊपर उन सबका बैकअप लीजिए। एंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ योर बैकअप स्टोरेज। आपने बैकअप लिया, आप रेगुलरली बैकअप लेते हैं तो आप उस डेटा को बैकअप फाइल कहीं पे स्टोर भी करते हो किसी डेटा लोकेशन पे, तो जो स्टोरेज लोकेशन है उसको भी आप इंश्योर कीजिए वो सिक्योर हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहां से आपका वो डेटा कोई स्टोलन कर ले, तो उसको भी आप प्रॉपर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करिए। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंजेक्शन। आपको इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन को आपको प्रोटेक्ट करना है। आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रोटेक्ट करती हैं। जो भी एप्लीकेशन आपके डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर रही हैं तो एसक्यूएल इंजेक्शन वहां पे इंप्लीमेंटेड हो, राइट। मेक श्योर योर एप्लीकेशन आर सेट अप टू प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शंस। यूज स्टोर्ड प्रोसीजर टू प्रिवेंट फ्रॉम एसक्यूएल इंजेक्शन। आप अपनी एप्लीकेशंस में स्टोर्ड प्रोसीजर को यूज करें, डायरेक्ट क्वेरी यूज मत करिए। स्टोर्ड प्रोसीजर डिजाइन है इस तरीके से, जो उसके पैरामीटर्स हैं वो कोई डिफाइंड डेटा को एज ए इनपुट लेते हैं, राइट। तो आप एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट करिए। एसक्यूएल इंजेक्शन आपको पता ही होगा क्या होता है कि अननेसेसरी क्वेरीज होती हैं जो डेटाबेस को हैम्पर कर सकती हैं, तो आप उसको प्रिवेंट करिए वेब एप्लीकेशंस को। देन कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग। जो आपका एसक्यूएल सर्वर है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके डेटा सेंटर का, आपकी एप्लीकेशंस का, तो आप उसको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करिए एसक्यूएल सर्वर की। वो प्रॉपरली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, करेक्ट। तो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करिए। मार्केट में काफी मॉनिटरिंग टूल हैं, तो कोई भी मॉनिटरिंग टूल आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और मॉनिटरिंग आप लॉग और अलर्ट्स देख सकते हैं, right? To implement continuous monitoring tool which will help you to discover and resolve problems as quickly as possible. मॉनिटरिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोएक्टिवली कोई जो प्रॉब्लम है इसको सर्वर में वो आपको काफी जल्दी पता चल जाएंगे और आप उनको रिजोल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको ये सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस पसंद आए होंगे और आप इनको अपनी एप्लीकेशंस में और डेटाबेस सर्वर में इंप्लीमेंट करके आप अपनी पूरी एप्लीकेशंस को मोर सिक्योर और मोर रोबस्ट बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।